जिसका दबाव था, जिसने सरकार से आश्वासन लिया अदालत में कि आप डेट तय कर दी कि इस तारीख से पहले, इस महीने से पहले आप विधानसभा चुनाव कराएंगे। गनीमत है सरकार ने स्टेटहुड देने का वादा सीधे सीधे नहीं किया, कोई तारीख नहीं बताई। ये ज़रूर कहा कि हम स्टेटहुड देंगे जब परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाएंगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कश्मीर के कई दौरे पर, उसके अलावा भी जब भी उनसे पूछा गया कि स्टेटहुड कब मिलेगा जम्मू कश्मीर को, तो उन्होंने कहा कि जब आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि स्टेटहुड का संबंध किस बात से है, किस परिस्थिति से है। अब थोड़ा अभी हाल की घटना पर आ जाइए। प्रधानमंत्री वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के लिए मौजूद थे जम्मू कश्मीर में। वहाँ उस कार्यक्रम में जाहिर है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी थे। तो उनकी शिकायत क्या थी? इतने बड़े डेवलपमेंट और इतने बड़े बड़े परिवर्तन होने के बाद भी उनकी शिकायत तो जैसे छोटे बच्चे की शिकायत होती है। उन्होंने कहा, वहाँ पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एलजी साहब का तो प्रमोशन हो गया, मेरा डिमोशन हो गया। उनका मतलब था कि यूनियन टेरिटरी बनने से लेफ्टिनेंट जनरल को ज़्यादा अधिकार मिल गए पहले से, जबकि फुल स्टेटहुड नहीं होने के कारण जो है मुख्यमंत्री की पावर, मुख्यमंत्री की ताकत घट गई। तो ये बात उनको जो है अभी तक साल रही है कि वो पूरे मुख्यमंत्री नहीं हैं, मतलब पूरे अधिकार के साथ मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। पहलगाम की घटना पर उनके आज रिएक्शन आप देखते तो उनका पहला रिएक्शन था कि कानून व्यवस्था तो हमारे हाथ में है नहीं, तो इसके बारे में तो हम ज़्यादा जवाब नहीं दे सकते। मतलब उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, एलजी जाने, केंद्र सरकार जाने। लेकिन अभी ईद उल अजहा जो हुआ है, जिसको आम बोलचाल में बकरा ईद कहते हैं, उस पर श्रीनगर की जो जामा मस्जिद है उसमें ताला लगा दिया प्रशासन ने। उस दिन जो है ईद की नमाज वहाँ उस मस्जिद में नहीं पढ़ने दी गई। उस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अपने लोगों हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कश्मीर है। कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा हर जगह छाया हुआ, यूएनओ हो, पाकिस्तान हो, भारत हो। तो हम उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं, कश्मीर का ग्रोथ के बारे में, कश्मीर बदल रहा है क्या उसके बारे में। कश्मीर एक ऐसी धरती है जिसने बरसों तक हिंसा, डर, बगावत के साए देखे। लेकिन क्या अब वहां जनता उग्रवाद से तौबा करेगा? क्या लोग अब शांति, विकास की राह में चलना चाहता है, या फिर कहीं न कहीं कुछ न कुछ छिटपुट विद्रोह को समर्थन दे रहा है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बदलते माहौल का क्या सच्चाई है, उस पर हम नजर डालते हैं। पिछले कुछ वर्षों से कश्मीर की घाटी का हालात धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा वारदात होता है जिससे कि आदमी उसी कोमा में पहुंच जाता है। जैसे पहलगाम की घटना है, नहीं तो जहां कभी पत्थरबाजी और आतंकवादी की घटनाएं आम थी, वहां कई इलाकों में लोग कारोबार, शिक्षा, पर्यटन पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब दे पा रहे हैं। सरकारी योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार अवसर लोगों के हिंसा से दूर खींच रहे थे। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का मानना है अभी भी कुछ कट्टरपंथी समूह सक्रिय हैं जो युवा को गुमराह कर रहे हैं, युवा को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता का बड़ा वर्ग अब शांति चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि ये बदलाव अस्थायी है या अस्थायी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, हम इन सभी पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कश्मीर का भविष्य किस दिशा में बढ़ रहा है। क्या कश्मीर की जनता वाकई उग्रवाद से तौबा कर ली है? क्या अब घाटी में शांति का
दौर शुरू हो गया है। कश्मीर के बदलते हालात, जनता की सोच, ग्राउंड रियलिटी क्या है? कश्मीर बदल रहा था बहुत कुछ। 370 35A जब बदला तो कश्मीर में चेंज आया। पिक्चर हॉल खुला, वहां पर की लड़कियां लड़के पढ़ने लिखने जाने लगे, जबकि वहां पर हर समय क्रैक कर्फ्यू रहता था। ये पत्थरबाजी की घटना होती थी, वहां पर आर्मी उसका मुठभेड़ होता था। उसमें कहीं भी कुछ भी मुठभेड़ होगा या कहीं पर कुछ घटना होगा, अलर्ट हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा, तो नेचुरली है आम जनजीवन जो है वो त्रस्त रहता है उससे, क्योंकि आम जनजीवन को भोजन वस्त्र आवास चाहिए। लेकिन उनके अंदर जो होता है ना, अगर रोजगार नहीं होता तो उनके दिमाग में जहर होता है। जो अगर कोई जहर घोलता है तो जल्दी असर करता है। तो वो असर जो है कम करने के लिए सरकार कई रोजगार स्कीम लेके आए। वहां पर 35A और 370 हटाने के बाद आम जनता के लिए जो और शहरों में जो सुविधा था वो उससे भी ज्यादा करके वहां पर दिए। हॉस्पिटल बनाया, एम्स बना, फिर अच्छे से वहां पर सारा रोड वगैरह, ट्रेन वगैरह सभी सर्विस से उसको जोड़ा गया, ताकि वो कट के नहीं रहे। आम पब्लिक को कहीं भी बच्चों को जैसे और शहरों में पढ़ने के लिए भेजना हो, कहीं कुछ करना हो, तो आराम इजी वे में हर कुछ जा सकता है, या वहां जा सकता है या वहां से। लेकिन कुछ जो वहां के जो हैं विद्रोही दिमाग के, उनको ये सही नहीं लगी नहीं। और ये जो पहलगांव की घटना है, बिना अंदर का आदमी को मिले हुए ये नहीं हो। आपके घर में घर का विभीषण कोई होगा तभी लंका जलेगा। तो वही है विभीषण। पहलगांव की घटना में भी कश्मीर का कोई न कोई विभीषण है, जिससे कि इतना बड़ा वारदात को अंजाम दिया गया बाहरी पब्लिक के द्वारा, पाकिस्तानियों के द्वारा या किसी आतंकवादियों के द्वारा। तो इसके अंदर जो है विभीषण, उसको निकाल के उसको भी सही बनाने की जरूरत है। खुद के समझदारी से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। युवा को मेन स्ट्रीम में आने की जरूरत है। गुमराह होने से कुछ मिलता नहीं है। फैमिली की बदनामी, खुद की लाइफ रिस्क पे, और उसके फैमिली का बर्बाद होना, तो इस तरह करके घटनाएं कम हो जाएंगी। इसलिए हर युवा को सोचने की जरूरत है कि आतंकवाद और विद्रोह का जो मार्ग है वो सही नहीं है। वो आपको 5 साल तक ही आपको लाइफ सही देगा। 5 साल तक आप कर सकते हैं, इसके बाद 6ठे साल आपकी लाइफ मरेंगे या क्या होगा उसका ठिकाना नहीं। इसीलिए वो रास्ता छोड़ के गुमराही का आप स्किल सीखिए, स्किल के हिसाब से काम कीजिए। और वहाँ पर जो भी वहाँ पर घटना होता है कश्मीर में, जो वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, उनका सेफ्टी करना वहाँ के आम पब्लिक को जरूरत है, क्योंकि उन्हीं लोग को फायदा हो रहा है पैसों से। तो आम पब्लिक को ही जरूरत है कि वहाँ पर जो आदमी जाता है टूरिस्ट, उसको सेफ कर रखना। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।